भाई लोग आप लोग जो है ऑफिशियल लेटर देख रहे हैं 4 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर भी है डॉक्टर अभिनव वालिया का, जो मेंबर हैं प्लानिंग एंड एचआरडी के, उनके द्वारा जो है पूरी तरह से ये रिलीज किया गया है लेटर। तो इसमें पूरी तरह से क्लियरली मेंशन है। बहुत सारे जीडीएस को ये पता ही नहीं है कि सर्कल वेलफेयर फंड में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उससे क्या क्या बेनिफिट होता है। बहुत सारा बेनिफिट है, उसी के अंदर चाइल्ड एजुकेशन का बेनिफिट है, पर एनम 10,000 का प्रावधान बन गया है, लोन मिलने का प्रावधान हो गया है। पूरी तरह से समझिए, बहुत सारा चीज रिवीजन हो गया। पहले 2013 का सर्कल वेलफेयर फंड जो है 2013 लागू हो रहा था, उसको रिवाइज कर दिया गया है, अब जो है 2023 का लागू हो गया है। और इसमें जो है कंट्रीब्यूशंस भी बढ़ा दिया गया है और बेनिफिट भी बढ़ गया है। तो ये सब बात आपको जानना चाहिए। लोन कितना मिल सकता है, चाइल्ड एजुकेशन में क्या मिल सकता है, आपका एट ए टाइम डेट होता है तो कितना डिपार्टमेंट के द्वारा एट ए टाइम अमाउंट आपको मिल सकता है। तो ये सब चीज जानकारी होना चाहिए। रिटायरमेंट के समय कितना सर्विस पीरियड पे कितना मिलता है सर्कल वेलफेयर फंड से, तो ये सब पूरी तरह से आपको जानना चाहिए। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए हम आपको पूरी तरह से क्लियरली मेंशन करेंगे। अभी जो है प्रेजेंट टाइम में आप भी जानते हैं कि 20 रुपीज पर मंथ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, लेकिन जो है एनुअल करता है इसका, तो 20 into 12 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 240 रुपया करता था मार्च के टीआरसीए में, 240 रुपया करता है, लेकिन अब जो है कटेगा, कितना कटेगा, 480 कटेगा। 40 रुपया का पर मंथ कंट्रीब्यूशन होगा और आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 480 रुपया। 480 रुपया अब जो है आपको टीआरसीए में कट जाएगा, मार्च के टीआरसीए में, पूरी तरह समझ लीजिए। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि इससे बेनिफिट क्या है, आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। देखिए अगर जो कंट्रीब्यूशन करता है सर्कल वेलफेयर फंड में, पहले प्रोविजन था कि जब भी डेथ हो जाता था ड्यूटी आवर में या किसी भी तरह का आउटसाइड ड्यूटी आवर में अगर आपका डेथ होता था तो 10,000 रुपया आपको मिलता था, लेकिन अब जो है उसको चेंज कर दिया गया है। अब कितना मिलेगा आपको, 1.5 लाख रुपया मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से, लेकिन सुसाइड से नहीं मरना चाहिए, ठीक है। सुसाइड छोड़ के जो है अगर वो डेथ करते हैं ड्यूटी आवर में, आउटसाइड ड्यूटी आवर में, तो उनको 1.5 लाख रुपया पूरी तरह से मिलेगा। अब देखिए और भी है बहुत सारा पॉइंट। एट ए टाइम डेथ होता है, एट ए टाइम जो है डिपार्टमेंट के द्वारा 5,000 रुपया दिया जाता था सर्कल वेलफेयर फंड के हिसाब से, लेकिन अब जो है उसको बढ़ा दिया गया है, अब 10,000 रुपया आपको पूरी तरह से मिलेगा। यहाँ पे पूरी तरह से, यहाँ पे 14.1 में पूरी तरह से क्लियरली मेंशन है, ठीक है। अब देखिए ऑपरेशंस के रिगार्डिंग भी है। पहले जो है 20,000 के रिगार्डिंग जो मिलता था, ऑपरेशन अगर करवाना है लाइक कैंसर, ब्रेन हेमरेज, किडनी फेल्यूर, तो 20,000 के रिगार्डिंग। लेकिन अब जो है जैसे अगर ये सब अगर प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो ये जो है सर्कल वेलफेयर बोर्ड डिसाइड करेगा कि कितना आपको देना है। पूरी तरह समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस इन केस ऑफ जीडीएस वाइल बीइंग ए ड्यूटी रिक्वायरिंग हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल में आप भर्ती हैं तो पहले 5,000 मिलता था, लेकिन अब जो है इस केस में उस समय एट ए टाइम जो है सर्कल वेलफेयर बोर्ड जो है डिसाइड करेगा कि आपको कितना देना है। पूरी तरह समझ रहे हैं आप लोग कि क्या क्या यहाँ पे पूरी तरह से बहुत सारा चीज चेंज हो गया है, ज्यादा भी मिल सकता है, समझ रहे हैं। सर्कल वेलफेयर बोर्ड जो है पूरी तरह से डिसाइड करेगा। अब देखिए हम आपको एक चीज और बताते हैं, जो चाइल्ड एजुकेशन का बात होता था पहले, जो है चाइल्ड एजुकेशन के नाम पे आप भी जानते थे कितना है, लेकिन अब जो है यहाँ पे देखिए पूरी तरह से क्लियरली मेंशन कर दिया है, ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप अंडर एजुकेशनल स्कीम टू द चिल्ड्रेन ऑफ जीडीएस फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन टिल ग्रेजुएशन, आपको 10,000 रुपया पर एनम मिलेगा। यहाँ पे पूरी तरह से क्लियरली मेंशन है, सर्कल वेलफेयर फंड के हिसाब जो कंट्रीब्यूशन आप कीजिएगा 480 रुपया, तो आपको 10,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। अब देखिए एक चीज और भी फैसिलिटी दिया है कि अगर आपका बच्चा 10th और 12th में, ठीक है, अचीव करता है, फर्स्ट पोजीशन अचीव करता है तो आपको 5,000 रुपया, सेकेंड पोजीशन अचीव करता है तो आपको 3,000 रुपया। हम आपको पूरी तरह से यहाँ पे क्लियरली मेंशन बता रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि थर्ड पोजीशन है, अगर थर्ड पोजीशन भी आपका 10th-12th में करता है तो 2,000 रुपया आपको मिलेगा। अब देखिए जो बच्चा स्कॉलरशिप बाय फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रेंस फॉर मैक्सिमम 8 ईयर्स एंड एज पर एक्सीडिंग टर्म एंड कंडीशंस, फिजिकल जो बच्चा होता है फिजिकल, उसको जो है 1,000 रुपया पर एनम मिलेगा। फिजिकल हैंडीकैप मैक्सिमम 2 के लिए आपको मिल सकता है, 8 साल तक मिलेगा आपको 1,000 रुपया। ये पूरी तरह से प्रोविजन देख लिए। मैटरनिटी लीव का आप जानते हैं कि 6 मंथ का मैटरनिटी लीव जो है ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो इसको हटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर नेचुरली फाइनेंशियल असिस्टेंस इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फायर्स, फ्लूड्स, अगर मान लीजिए किसी भी तरह का नेचुरल कैलेमिटी से प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो वो सर्कल वेलफेयर फंड जो है डिसाइड करेगा कि आपको कितना देना है। पूरी तरह समझ गए। अब देखिए
लोन के रिगार्डिंग है। 5% के इंटरेस्ट के साथ पर एनम के साथ आपको लोन मिल सकता है, मैक्सिमम 75,000 रुपया का मिल सकता है और 2 बार ग्रांट हो सकता है। आप देखिए किन किन कंडीशनों में ग्रांट होगा हम आपको बताते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर, अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट खरीदना चाहते हैं और अपनी लिटरेसी रेट को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए 50,000 रुपया का आपको लोन मिल सकता है। सेकेंड नंबर जो है, अगर आप चाहते हैं कि स्कूटर खरीदें, व्हीकल्स खरीदें, डिलीवरी के परिप्रेक्ष्य में, पूरी तरह समझ रहे हैं, लेटर डिस्चार्जिंग के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको 75,000 रुपया का सेंट्रल जो है सर्कल वेलफेयर फंड के हिसाब से 75,000 रुपया मिल सकता है। और इसको जो है मैक्सिमम आप जो है 25 मंथली इंस्टॉलमेंट में पूरी तरह से चुका देना है 5% पर एनम के हिसाब से। और ये आपको जो है मात्र 2 ही बार मिल सकता है। अगर मान लीजिए बहुत लोग को कह सकते हैं कि 50,000 मिलेगा, जो है हम कंप्यूटर के रिगार्डिंग ले लेंगे, उसके बाद जो है मोटर स्कूटर, नहीं कर सकते। पहले आप या तो 50,000 ले लीजिए, फिर चुका दीजिए, फिर 75,000 लीजिए, ठीक है, लेकिन 2 ही बार मिलेगा। पूरी तरह समझ गए। अब देखिए इसमें क्या है, एक चीज और भी कंडीशन है कि मैक्सिमम जो है 75,000 मिलेगा। अब देखिए रिटायरमेंट के समय क्या मिलता है। मान लीजिए कोई कुछ नहीं लिया, रिटायरमेंट के समय भी जो है अब क्या मिलेगा आपको हम बताते हैं। जिसका सर्विस पीरियड लेस देन जो है कम होगा, 5 साल से कम, उसको कुछ अमाउंट नहीं मिलेगा। लेकिन 5 साल तक सर्विस जो किया है, 5 साल से ज्यादा तक का सर्विस जो किया है, उसको 5,000 मिलेगा रिटायरमेंट के समय। 10 साल से ज्यादा किया है तो 20,000 मिलेगा। 20 साल से ज्यादा किया है तो 40,000 मिलेगा। 30 साल से ज्यादा किया है तो 80,000 मिलेगा। 40 साल से ज्यादा किया है तो 1 लाख रुपया मिलेगा। तो पूरी तरह समझ गए, सर्कल वेलफेयर फंड में जो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो पहले 20 रुपया होता था, अब जो है बढ़ गया है 40 रुपया मंथली कंट्रीब्यूट होगा, 480 रुपया होगा जो है आपको सालाना कटेगा। और इसका बेनिफिट है आपको जो है 10-12 तक आपको 10,000 रुपया पर एनम चिल्ड्रेन को एजुकेशन वाला मिलेगा, समझ रहे हैं। उसके बाद अगर आपका जो है तुरंत ऑटोमेटिक डेथ हो जाता है ड्यूटी आवर में, तो उसी समय जो एट ए टाइम आपको मिलेगा, आपके फैमिली को 10,000 रुपया डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद जो है 1.5 लाख रुपया आपको पेमेंट किया जाएगा। पूरी तरह समझिए। उसके बाद आपका अगर लड़का जो है फर्स्ट पोजीशन में आ जाता है 10-12 में तो 5,000 मिलेगा, सेकेंड पोजीशन में 3,000 मिलेगा, थर्ड पोजीशन में 2,000 मिलेगा। तो ये सब जो है मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन के लिए है। अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो मैक्सिमम 8 ईयर तक उसको जो है 1,000 रुपया और एडिशनल मिलेगा। पूरी तरह समझिए। उसके बाद जो है लोन का समझ लीजिए 75,000 रुपया मैक्सिमम मिलेगा। अगर मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट खरीदना चाहते हो तो 50,000 मिलेगा। अगर स्कूटी या मोटर जो है बाइक वाइक खरीदना चाहते हैं तो 75,000 रुपया मिलेगा, 5% इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। और यही 2 कंडीशंस में मिल सकता है और 25 इंस्टॉलमेंट में आपको चुका देना है। पूरी तरह समझ गए। और अगर 5 साल से ऊपर का सर्विस है तो 5,000, 10 साल से ऊपर का 20,000, 20 साल से ऊपर का 40,000 और 30 साल से ऊपर का 80,000 और 40 साल से ऊपर का 1 लाख रुपया। ये पूरी तरह से रिटायरमेंट के समय मिलेगा, 1 टाइम रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम ड्यूटी। तो पूरी तरह समझ रहे हैं कि सेंट्रल जो वेलफेयर फंड है, सर्कल वेलफेयर फंड, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है जीडीएस को। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।